अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलवेट की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करने का आसान तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पेटी के लिए जो कपड़ा लिया है उसको मैंने डबल करके रखा है स्क्वायर पीसेस में, और आर्म होल और तीरा नाप के मैंने इसकी कटिंग की है। गले की कटिंग मैंने नहीं की, इसकी सिंपल कटिंग की है। आप अपने नाप के हिसाब से तीरा लें और आर्म होल की निशान लगा के कटिंग कर लें। उसके बाद घेर बनाने के लिए मैंने एक सूट का कपड़ा लिया है। इसकी साइड से मैंने 9 इंच का कपड़ा निकाला है जो कि मैं फ़्रॉक के नीचे फ्रिल लगाऊंगी। बाकी कपड़े को मैंने डबल करके रखा है। इसका मैंने सिर्फ घेर बनाना है, बाजू इसके साथ से मैं नहीं बनाऊंगी। बाजू के लिए मैंने अलहदा पेटी के साथ से कपड़ा लिया है। तो ये सिर्फ एक सूट का घेर बनेगा, बाजू अलहदा से दूसरे कपड़े के बनेंगे। तो सिर्फ 9 इंच का कपड़ा जो मैंने साइड से उतारा है ये नीचे फ्रिल के लिए है, बाकी सारा कपड़ा घेर में लगेगा। फ्रिल के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है उसमें मैं प्लेट्स डालूंगी, प्लेट्स डाल के जोड़ूंगी। तो ये मैंने काफ़ी लंबा लिया है, प्लेट्स जब इसकी डलेंगी तो ये बराबर हो जाएगा। अब पेटी के नीचे लगाने के लिए लाइनिंग मैंने ली है लीलन की। पेटी अगली और पिछली दोनों साइड के नीचे मैं ये कपड़ा लगाऊंगी। नीचे कपड़ा लगाने से पेटी अच्छी आएगी। अगर आपने कपड़ा ना लगाया तो आपकी पेटी ढलकी हुई आएगी। बाजू की भी मैंने सिंपल कटिंग की है। आप अपने नाप के हिसाब से इसकी लंबाई और ऊपर से आर्म होल रखें। अब देखें लाइनिंग का कपड़ा मैं किस तरह से काटूंगी। ऊपर से जो पेटी का कपड़ा मैंने कटिंग करके रखा हुआ था इसको डबल करके मैंने इस कपड़े के ऊपर रखा है। लाइनिंग के कपड़े को मैंने डबल किया है और पिन्स लगा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों कपड़े ऐसे हैं ये फिसल जाते हैं। तो आप पिन्स लगा लें ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। आप वेलवेट के कपड़े के नीचे किसी भी पतले कपड़े की लाइनिंग ज़रूर लगाएं। अब ये देखें इस तरह से ये पूरी लाइनिंग इसके नीचे आएगी। अब मैं गले का निशान लगा रही हूँ। ऊपर से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच और गहराई मैंने इसकी रखनी है 4 इंच। आप अपने नाप के हिसाब से लें। ये फ्रंट साइड का गला है, बैक की कटिंग मैं बाद में अलहदा से करूँगी। गोलाई में निशान लगा रही हूँ, गोलाई में गला काटूँगी। ये गला मैं बुकरम के बग़ैर बनाऊँगी। अब मैं बैक साइड के लिए लाइनिंग काट रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फ्रंट की काटी है। बैक साइड के गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और गहराई इसकी 1.5 इंच है। आप अपने नाप के हिसाब से गले की कटिंग करेंगी। उसके बाद अब मैं सिलाई कर रही हूँ। लाइनिंग का कपड़ा मैं अटैच कर रही हूँ पेटी के कपड़े के साथ। आर्म होल की सिलाई लगा रही हूँ। अब ये सिलाई मैं आगे ले जाऊँगी, सब तरफ लगाऊँगी। सिर्फ नीचे की साइड मैं छोड़ दूँगी, वो मैं एंड में लगाऊँगी। बाकी सारी मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। और सिलाई आपने बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा निकल जाता है सिलाई से। तो आपने थोड़ा सा फासला ज़्यादा रखना है, 1/2 इंच का गैप आपने देना है इसको। ये देखिए सब तरफ से जोड़ लिया है, सिर्फ मैंने इसकी निचली साइड को छोड़ दिया है, वो मैं अब लगाऊंगी। देखिए मैंने बिल्कुल किनारे से नहीं सिलाई लगाई, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा गैप दिया है। अब इसी तरह से फ्रंट साइड की लाइनिंग भी मैं जोड़ रही हूँ। नीचे की सिलाई अब मैं लगा रही हूँ। लाइनिंग लगाने के बाद अब मैं गले की तरफ आऊँगी। गले के लिए मैं तिरछी पट्टी काट रही हूँ। ये आपने तिरछी पट्टी ही लेनी है, सीधी पट्टी नहीं लगानी। अब मैं बैक साइड का गला काट रही हूँ। ये मैंने 3 इंच का निशान लगाया है गोलाई में। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने नाप के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर सकती हैं। ये देखिए बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब मैं इसके नीचे फालतू कपड़ा लगाऊंगी। ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, लाइनिंग के कपड़े को मैंने नीचे रखा है। अब इसके ऊपर मैं पेटी का कपड़ा रख के सिलाई लगाऊंगी। ये जो मैंने गोलाई में कटिंग की है इसके साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ। वेलवेट का कपड़ा सीते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, और आपने सिलाइयाँ साइड से थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे के लगानी है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई तो वो आपकी सिलाई निकल जाएगी। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं कपड़े की सेंटर से कटिंग कर लूँगी।
सेंटर से कपड़ा निकालने के बाद अब दूसरी तरफ भी 1 इंच कपड़ा छोड़ के बाकी सारा फालतू कपड़ा मैं काट दूँगी। अब इस कपड़े को मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी और सिलाई लगाऊँगी। ये देखें, सारा कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ अंदर की तरफ, बाहर ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। अब इसके किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ ताकि नए सीखने वाले भी आसानी से सीख लें। आप वेलवेट की शर्ट का गला इस तरह से भी बना सकती हैं और आप बुकरम लगा के भी बना सकती हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप बना सकती हैं। उसके बाद अब मैं कंधे जोड़ लूँगी। ये जो मैंने पहले सिलाइयाँ लगाई हुई हैं मैं उनके ऊपर ऊपर ही दूसरी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। इनसे आपने ऊपर या नीचे नहीं करनी। उसके बाद जो मैंने अब पट्टी काटी थी तिरछी, वो मैं गले के साथ लगाऊंगी। साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है। इस पट्टी को आपने थोड़ा सा खींच के लगाना है। आपने नीचे वाले कपड़े को नहीं खींचना, आपने इस पट्टी को थोड़ा सा खींचना है। अगर आपने नीचे वाले कपड़े को खींचा ज़रा सा भी तो आपका गला बुरे तरीके से खुला हो जाएगा और वो बिल्कुल किसी तरह से भी ठीक नहीं होगा। तो आपने वेलवेट के कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। दूसरी तरफ से भी मैं फालतू कपड़ा काट के बाकी कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से ये पट्टी लगाने का आसान तरीका है। अब पट्टी को मैं फ़ोल्ड करूँगी अंदर की तरफ और हाथ की मदद से इसकी तरपाई करूँगी। आप चाहें तो मशीन पे भी लगा सकती हैं, लेकिन मशीन पे आप ना लगाएं वेलवेट का कपड़ा। अगर आप किसी और तरह के कपड़े पे या गला बना रही हैं तो फिर आप उसको मशीन पे लगा सकती हैं। लेकिन अगर आप वेलवेट का कपड़ा कर रही हैं तो फिर उसकी आप हाथ से ही सिलाई लगाएं, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा ऐसा है कि वो खिंच जाता है, खुल जाता है। अब देखिए, छोटे छोटे से टांके उठा के इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी। ये थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ निकाल के कर रही हूँ, क्योंकि ये छोटी बच्ची का गला है तो उसको ये सितारे, ये सीक्वेंस चुभेगा। तो आप इसको पूरा अंदर भी फ़ोल्ड कर सकती हैं। पूरे गले को ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। गला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं बाजुओं की तरफ आऊँगी। बैक साइड से देखें आप इसे, कितनी सफाई से ये आया है, बिल्कुल भी खुला नहीं है। बाजू की लंबाई जितनी मैंने रखनी थी उससे फालतू मैंने 2 इंच कपड़ा रखा था। उस 2 इंच के कपड़े को मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। अब बाजू को मैं आर्म होल के साथ जोड़ रही हूँ। इसकी जो साइड की सिलाई है वो मैं बाद में लगाऊंगी। देखिए, मैं कपड़े को बिल्कुल ढीला हाथ रख के सिलाई लगा रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी खींच नहीं रही। इसी तरह से दोनों बाजू जोड़ लूँगी। अब मैं साइड की सिलाई लगा रही हूँ। आप देखिए, मैंने इसके जहाँ पे भी सिलाई लगाई है, सिलाई के बाहर मैंने नॉर्मल शर्ट से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ा है, क्योंकि ये वेलवेट है तो वेलवेट का कपड़ा निकल जाता है, उसके धागे ज़्यादा निकलते हैं। अब इसी तरह से दोनों साइड की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। ये देखिए, ऊपर पेटी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका घेर तैयार करूँगी। उसके लिए मैं फ्रिल के कपड़े की साइड की सिलाइयाँ लगा के इसको बंद कर रही हूँ। घेर के कपड़े की भी मैं साइड की सिलाइयाँ लगा के दोनों चीज़ों को बंद कर लूँगी। दोनों चीज़ों को साइड से बंद करने के बाद अब मैं इनको आपस में जोड़ूंगी प्लेट्स की मदद से। ये वाली प्लेट्स मैं आपको अपनी कई वीडियोस में बनाना सिखा चुकी हूँ। इनको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने कपड़ा उठाना है, जितनी चौड़ी आपने प्लेट डालनी है, फिर उस कपड़े को आपने फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें, मैं 1-1 इंच चौड़ी ये प्लेट डाल रही हूँ। इनके दरमियान का मैं फ़ासला बिल्कुल बराबर रख रही हूँ और इनकी चौड़ाई भी आपने बिल्कुल बराबर रखनी है। इसी तरह से ये सारी फ्रिल का कपड़ा मैं घेर के कपड़े के साथ जोड़ लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने ये सारा कपड़ा जोड़ लिया है। सारी प्लेट्स बराबर है और उनका रुख भी एक तरफ है। इनके सेंटर में मैंने लेस लगा ली है। आप चाहें तो लगाएं, इसको स्किप भी कर सकती हैं आप। अब इसके नीचे वाली तरफ से मैं पिको करवा लूँगी, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। नीचे मैंने लेस नहीं लगानी। अब पेटी के साथ घेर को बिल्कुल उसी तरह से मैं जोड़ूंगी जिस तरह से मैंने ये प्लेट्स डाली हैं। ये देखें,
ये प्लेट्स भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से डाली हैं, सिर्फ इनकी चौड़ाई मैंने 1/2 इंच रखी है। नीचे की प्लेट्स की चौड़ाई 1 इंच है, ऊपर वाली प्लेट्स की चौड़ाई 1/2 इंच है। ये देखें, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।